सहाबा को मोहब्बत इतनी थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल, बुखारी शरीफ में अल्फाज आते हैं, एक नौजवान था, वो छोटे छोटे कंकर मार रहा था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल ने कहा कि भाई आपने खामखा ये कंकर मारने से मना फरमाया है, इससे तो ना तो कोई शिकार हो सकता है, ना इससे जो है वो दुश्मन को मारा जा सकता है, आप ये हरकत ना करें। एक बार फिर दोबारा उसने किया, तो फिर उसके बाद कहा कि ला उकल्लिमुका अबदन, मैं आपसे कभी गुफ्तगू ना करूंगा कि पैगंबर की हदीस तुझे सुना रहा हूं और फिर भी तू ये हरकत कर रहा है। मालूम हुआ कि सहाबा के दिल के अंदर पैगंबर की हदीस की मोहब्बत थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, मरवान को एक दफा ख्याल हो गया कि अबू हुरैरा हदीसें बहुत बयान करता है, तो एक दफा कहा कि अबू हुरैरा हम आपसे कुछ हदीसें सुनना चाहते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और पर्दे के पीछे जल्दी लिखने वाले जूद नवीस बिठला दिए। तो अबू हुरैरा ने 400 एक ही मजलिस में 400 हदीसें जो हैं वो सुना दी, लिखने वालों ने लिख ली। पूरा साल गुजर गया। साल गुजरने के बाद फिर मरवान ने कहा कि जी हम आपसे वही हदीसें दोबारा सुनना चाहते हैं, असल मकसद इम्तिहान लेना था। तो फिर वही हदीसें अबू हुरैरा ने बयान की और वो लिखने वाले जिन्होंने लिखा था वो उससे मुकाबला करते गए। तो लिखते हैं कि मा ज़ादा वला नक़सा, मा ज़ादा वला नक़सा, ना कमी की ना बेशी की, वही हदीसें बेअैन ही सुना दी। अल्लाह ने इतने उनको हाफ़ज़े दिए थे। तो ये मुसलमानों के अंदर पहली बात, शुकूक व शुबहात डालो ताकि मुसलमानों के जहन खराब हो। कहते हैं जी पर्दा तो दिल का होता है, ये ज़ाहिरी पर्दे की क्या जरूरत है। फिर कभी अकायद के एतबार से शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जी नबूवत तो अच्छी चीज है, रहमत है, बारिश की तरह, जितना बारिश होनी चाहिए नबूवत भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये मालूम नहीं इनको कि जब बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि जिसने को ना टीला छोड़ा हो, ना ऊंची जगह छोड़ी हो, न जंगल छोड़ा हो, न सहरा छोड़ा हो, अब उसके बाद किसी बारिश की फिर जरूरत नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी नबूवत पूरे जहान के लिए रहमत है। जिस तरह एक दफा बड़ी बारिश हो जाए कोई इलाका बाकी न रहे, अब जो दूसरी बारिश होगी वो तो बेटैमी होगी, वो तो नुकसान देती है, फसलों को खराब कर जाती है और नुकसान हो जाते हैं। इस किस्म के शुकूक शुबहात कभी आपके जहन के अंदर ये शुकूक शुबहात डालो ताकि मुसलमान दीन से जो है वो फिर जाए। कभी कहते हैं कि जी पर्दा तो दिल का होता है, ज़ाहिर पर्दे की क्या जरूरत है। दूसरा शहवात के जरिए से, फहाशी और उरानी के जरिए से मुसलमानों को दीन से दूर करो। दोस्तों स्वीडन एक मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हर मुल्क का बजट जो है वो खसारे में जाता है, यानी आमदन थोड़ी लेकिन आगे खर्च करने की जगह बहुत। लेकिन स्वीडन एक ऐसा मुल्क है कि जिसका बजट जो है वो हमेशा नफे में जाता है, यानी इतना उनके पास पैसा है कि खर्च करने के लिए आगे जगह नहीं होती। लेकिन बेहयाई, उरियानी, फहाशी आम है। तो वहां पर 70% तलाकें, 70% तलाकें इतनी दुनिया के बावजूद सबसे ज्यादा खुदकुशी जो है स्वीडन के मुल्क में होती है। मालूम हुआ कि बेहयाई, उरियानी, फहाशी जहां पर आती है फिर जिंदगी इंसान की खराब हो जाती है। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया कि जो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है अल्लाह उसको तय्यबा, अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं। जो दीन से दूर है उसको खबीस जिंदगी, इतने मुराआत, इतने सहूलियात, इतनी दुनिया दौलत के बावजूद भी सब कुछ ये हो रहा है। तो मालूम हुआ, तो अंग्रेजों की एक यहूदी का बयान था कि मुसलमानों के अंदर शुकूक शुबहात डालो और शहवात, फहाशी, उरियानी आम कर दो ताकि ये लोग दीन से दूर हो जाएं। कोई जमाना था कि बच्चियों को घरों के अंदर दीन की सारी बातें सिखा दी जाती थी। घरों का माहौल जो है वो दीनी माहौल हुआ करता था। तो बच्चियां जो है वो घर के अंदर दीन पढ़ लेती थी। लेकिन बाद में माहौल बदला, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, घरों के अंदर जो है वो जहालत आ गई, टीवी और दूसरी चीजें आ गई। तो नतीजा ये हुआ
कि कुछ हमारी बच्चियां, वो भी हमारी बच्चियां, स्कूल और कॉलेज की तरफ लेकिन दीन से दूर आजाद ख्याल बन गई। कुछ हमारी बच्चियां घरों में बंद हो गई और वो बिल्कुल बेखबर जाहिल बन गई, कलमा भी पूरा नहीं आता था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह इस तरह कलमा पढ़ा करती थी। तो उलमा ने और इस तरीके पर जो दीनदार लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई जरूरी है कि भाई जिस